अंधेरा चाहे जितना भी हो, उजाले की उम्मीद रखो। हर ठोकर एक सबक है, हार नहीं मंजिल समझो। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो नींद तोड़ जाते हैं। थक जाओ तो थोड़ा रुको, मगर हार मत मानो। हर सुबह नई शुरुआत है, ये दिल से जानो। सपनों को हकीकत बनाना है अगर, तो आज से ही खुद को पहचानो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके जीएस भागीरथी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी 2023 जिसका री एग्जाम 27 जुलाई को प्रस्तावित है, उसका एडमिट कार्ड बहुत संभव है कि आज रात तक या फिर कल तक आ जाएगा। और हम सभी प्रतियोगी छात्र इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो दिन रात कड़ी परिश्रम और मेहनत के साथ कर रहे हैं, उसका जो परिणाम है, जो उसका संघर्ष है, जो रिजल्ट है, वो हमें एग्जाम के बाद ही मिलेगा। और इस परिणाम के लिए हमने कई रातें फोड़ी हैं, कई रातें जागी हैं, कई रातें अपनी गुजारी हैं बिना सोए हुए, और अथक परिश्रम किया है बिना रुके, बिना झुके और बिना थके। तो अभी थकना नहीं है, अभी रुकना नहीं है, और सपनों को हकीकत में बनाना है। तो आज खुद को पहचान रखना है, आपको बना के रखना अपनी पहचान को। और इसी मोटिवेशन के साथ आइए शुरू करते हैं। लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हम लोगों की समीक्षा अधिकारी 2023 के एग्जाम के लिए। कैसे हमें स्मार्ट रिवीजन प्लान अपनाना होगा, जिससे कि हम प्रारंभिक परीक्षा की जो अभेद्य दीवार आयोग ने बना के रखी है उसे तोड़ दें और अपनी जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, उसे पास करें और मुख्य परीक्षा तक पहुंच जाएं। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आप आज और कल में पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को, पॉलिटी में आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक मतलब फैक्ट्स हैं, जैसे हमारे जो संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान कहाँ से लिया गया है, कौन से पार्ट लिए गए हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, डीपीएसपी, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, सीवीसी है, ठीक है। इन सबको ध्यान रखिएगा, इन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए। वैसे तो हमने आप लोगों को काफी हद तक रिवाइज करा रखा है, और बूस्टर डोज के माध्यम से भी करा रखा है, और इधर से भी करा रहे हैं, ठीक है, एकलव्य बैच के माध्यम से भी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में इसको रिवीजन कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में आप 1857 के जो क्रांति है उसे एक बार देख लीजिएगा, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उसे देखिएगा, गांधी का युग है इसे देखिएगा, फिर जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण जो जन आंदोलन है, ठीक है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूर आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट टाइम में आप क्विक रिवीजन के लिए लूसेंट को रख सकते हैं, जल्दी से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू देख लीजिए, करा दिया गया 2023 का, 2024 का, ठीक है। 2023 का जो री एग्जाम, 2023 का जो एग्जाम पोस्टपोन मतलब कैंसिल हुआ है उसको भी, 2023 का पीसीएस का भी, 2024 का पीसीएस का प्रीव्यू, ठीक है, पीसीएस का प्रीव्यू देख लीजिएगा। इसके अलावा आयोग के द्वारा पिछले एक वर्षों में जो कराया गया है प्रीवियस ईयर, उसका भी हमने जीके जीएस भागीरथी यूट्यूब चैनल पर जो पूरा है, मतलब एक वर्ष के भीतर का जो इधर एग्जाम हुआ था, एक दो तीन एग्जाम जो हुए हैं, उसको हमने जीके जीएस भागीरथी यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, उसे देख लीजिएगा। और फुल लेंथ टेस्ट जो है आप डेली एक लगाइए। और बहुत सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि सर टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, सर 120 आ रहा है, 125 आ रहा है, क्या करें। कुछ मत कीजिए, इसी फुल लेंथ टेस्ट को आज मारिए, 2 दिन बाद फिर मारिए, और टोटल 5 से 6 टेस्ट सीरीज, ठीक है, टोटल 5 से 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है, इसी को आप 2 से 3 बार रिवाइज करिए, ठीक है। और देखिए कि क्या गलती हम कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है, हम गलती बार बार वही दोहरा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमें ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में फिजिकल इंडिया, रिवर्स, हमारे जो क्लाइमेट्स हैं, एग्रीकल्चर का जो महत्वपूर्ण डाटा है, जो सॉइल्स हैं, ठीक है, मिट्टियां हैं, और मिट्टियों के साथ जो हमारी जनजातियां हैं, जनजातियों को देख लीजिएगा। उसके बाद भारत का जो भारत की स्थिति है उन सब के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में भी पढ़ लीजिएगा डीप से, अच्छे से, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही रिवाइज करना है, क्योंकि रिविजन करना, और जो पीछे आपने पढ़ा है वो तो ठीक है,
अगला है इन्वायरमेंट में बायोस्फीयर देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज और जो इससे रिलेटेड जो विभिन्न जो कन्वेंशन हुआ है, चाहे वो सीबीडी हुआ हो, ठीक है, सीबीडी हुआ हो, UNFCCC हुआ हो, ठीक है, FCCC हुआ हो और UNCCD हुआ हो, जो भी मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी अभी समय हुए हैं उन्हें देख लीजिएगा, जितने भी कन्वेंशन हुए हैं उन सबको देखिएगा, उनके सबके ईयर जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर। इसे भूलेंगे तो आपकी क्रोनोलॉजी बहुत गड़बड़ होगी, ठीक है, क्रोनोलॉजी गड़बड़ होने से बचने के लिए याद रखिएगा, इनको देख लीजिएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका इकोनॉमिक्स में आप जैसे बजट जो जारी हुआ उत्तर प्रदेश का और भारत का दोनों का बजट देख लीजिएगा। टैक्स सिस्टम क्या है, बैंकिंग से संबंधित जो बेसिक फैक्ट्स हैं आप लोगों को जानते हैं, बैंकिंग जो हमारी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जो महत्वपूर्ण बैंक हैं उनका मुख्यालय कहाँ पर है, उनके हेडक्वार्टर जैसे सिडबी का, नाबार्ड का, फिर IDBI का, फिर उसके बाद एक्सिम बैंक का है, SBI का है, फिर RBI का है, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये फैक्ट है, एकदम भूलना नहीं है। जैसे उसके बाद प्रैक्टिस में MCQ करिएगा और टॉपिक वाइज टेस्ट जो है करते रहिएगा, मतलब अगर मिल जाए मौका करिए, नहीं फुल लेंथ टेस्ट मार दीजिए, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट मारते रहिए, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट डेली करिए, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि अगले अगले उस पर बढ़ते हैं और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है करंट अफेयर्स पे। यूपी स्पेशल में हिस्ट्री ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, विभिन्न जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। जो हमारे उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण संस्थान है उन्हें देख लीजिएगा, रिवाइज करते हुए क्विक रिवीजन करिए। उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ जो कुछ नई योजनाएं शुरू कर गई हैं, सबके डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, डेट याद रखिएगा, ठीक। करंट अफेयर्स जो है आप जानते हैं, ठीक, करंट अफेयर जो है आप जो नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल साथ में स्टेट सबको ध्यान में रखिएगा। इसमें आप एक साल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उसे करिएगा, तो उतना टाइम तो नहीं, अब दृष्टि जो आई है, आई दृष्टि, ठीक है, आई दृष्टि, इसी को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, बार बार रिवाइज कीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मिनरल से रिलेटेड है, उसको भी हमने यूट्यूब अपने चैनल के माध्यम से करा के रखा है, उसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कहीं से भी आपने रिवाइजन कर रहा है तो करिएगा, उसे रिवाइज करिए, तो वहां से दो प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, एक एग्रीकल्चर से मिलेगा, एक मिनरल से मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपके तैयार होने चाहिए। और फिर ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसे हिंदी में आप जानते हैं व्याकरण वाला जो आएगा, विलोम शब्द आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, तत्सम तद्भव आएगा, ठीक है, पर्यायवाची आएगा। तो इन सब का अब 10 दिन में क्या करना है, जितना भी आप इम्पोर्टेंट आपने बनाया है कि इसका ये हो सकता है, उनको एक बार समराइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, आयोग ने कराया हुआ है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो चाहे जो भी हो, उसे जरूर देखिएगा। आपको हम बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कम 6 से 7 क्वेश्चन आयोग बना देता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 6-7 क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो वो आपका 6 से 7 सही हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सही हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, डाउट में बिल्कुल मत आइएगा कि सर इस पुस्तक में वो दे रहा है, इस पुस्तक में ये दे रहा है, उस पुस्तक में वो दे रहा है, तो हम क्या करें। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन छोड़ देना है। टेंशन लेंगे ना, तो ये बताइए जिस प्रश्न पे आप इतना डाउट कर रहे हैं, क्या वो प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा। मान लेते हैं आ गया, तो एक प्रश्न ही तो जाएगा। 59 तो आप सही कीजिए, 59 तो उस पुस्तक में सही दिया हुआ है, एक के चक्कर में आप 59 को क्यों गंवा रहे हैं। कोई इंसान ऐसा बताइए पूरी दुनिया में, पूरे संसार में एक इंसान ऐसा बताइए जिसने कोई गलती ना की। इंसान है, गलती तो होगी होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अगर एक दो गलती मिल रही है ठीक है। कहीं अथेंटिक पुस्तकों के रूप में अगर वासुदेव नंदन को आपको रखना है तो रख लीजिए हिंदी में रिवीजन करने के लिए, लेकिन वासुदेव नंदन में तत्सम तद्भव नहीं दिया हुआ, ठीक है, वासुदेव नंदन में तत्सम तद्भव नहीं दिया, तो इसको तत्सम तद्भव के लिए घटना चक्र की जो, ठीक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उसे देख सकते हैं, ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिए। और दूसरा जो है आप एग्जाम टाइम का एक आता है उसको भी देख सकते हैं, और नहीं तो फिर हर दो बाहरी की पुस्तक है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग में आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को, कोडिंग डिकोडिंग को, सीरीज को, पजल को जरूर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स मिलेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन में मतलब कि जो ईयर वाला होता है, पिता की उम्र इतनी है, बच्चे की उम्र ये होगा, ठीक है। और फिर रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन का जो प्रश्न आता है, ये सब दिमाग में रखिएगा। 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ तक के सही हो जाएंगे, ये जरूर देखिएगा, ठीक है, ये 6-7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। हिंदी में 60 हिंदी के MCQ आते हैं, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट आप कर लीजिएगा 2-3 जो भी हिंदी का लगे, और रीजनिंग का टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, रीजनिंग
फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको, कई सारे मिलेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं फुल लेंथ टेस्ट का बहुत ही रोल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल लेंथ टेस्ट जो आपके होने चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट कई होने चाहिए। तो डे 1 से लेके आज से लेके हर दिन फुल लेंथ टेस्ट मारिए। ठीक है, जो मॉडर्न पैटर्न पे जो हम आप लोगों को करा रहे हैं तो करते रहिएगा। ठीक है, और डू प्रॉपर एरर एनालिसिस, जो गलतियां आप बार बार कर रहे हैं उन्हें करिए, और आइडेंटिफाई योर वीक एरिया। ठीक है, अपनी जो कमजोर घड़ी है उसको पहचान लीजिए। ठीक है, कि वहां पे गलती जहां बार बार हो रही है उसे सुधारिए। अभी 6-7 दिन का मौका है, आप उसे सुधार लेंगे तो सुधर जाएगा, नहीं तो फिर वो गलती एग्जाम में होगी फिर आप नुकसान कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी 6-7 दिन में उस गलती को सुधारिए। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रश्न में नहीं दिया है, उसे आप नहीं पढ़ रहे हैं और वो बार बार गलती हो जा रहा है, या पूछा कुछ और है आपने कुछ और समझा उसका आंसर दे दिया। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप जानते हैं टोटल हम लोग को कितना मिलना है, 180 मिनट मिलना है। कितना मिलना है, 180 मिनट मिलना है। तो इस बार जो है 180 मिनट के प्रश्नों को हमें जीएस में थोड़ा सा टाइम अधिक दे सकते हैं, क्योंकि जीएस प्लस हिंदी दोनों एक साथ होगा, तो हिंदी बहुत कम ही लोग होंगे जो 60 मिनट हिंदी के लिए लेंगे। 30 मिनट में हिंदी कंप्लीट हो जाती है, तो लगभग अभी मिल जाएगा 2.5 घंटे का। तो ये भी याद रखिएगा 200 क्वेश्चन का ओएमआर भी करना है, तो कम से कम 25 मिनट तो ओएमआर भरने में लगेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से ओएमआर भरिएगा, एक नंबर देखिएगा और दूसरे को, मतलब एक देखिएगा फिर गोला कर दीजिएगा। ठीक है, दो देखिएगा फिर गोला कीजिएगा। ऐसा ना हो कि क्या करें हम 1 2 3 4 ABCDE देख लिया, ABCD, पता चला कि 1 2 3 4 आप देख रहे थे, इधर कौन हो गया दूसरे में बोला। ठीक है, तो ऐसे में ये जो गलती होगी ना आपको नुकसान पहुंचाएगी, ये गलती जो है नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो इतना कुछ कीजिए लास्ट स्टेज में, और कुछ नहीं करना है। और अंतिम चीज क्या करना है, अपना वन लाइनर बना के रखिएगा। नोट्स जो है आप देखते रहिएगा, नोट्स अपने रिवाइज करते रहिएगा, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और दिमाग को एकदम शांत लीजिए, खूब सोइएगा, स्लीप वेल, खूब अच्छे से सोइएगा। ठीक है, जितना सोएंगे उतना ही फायदा होगा। ठीक है, जितना ही सोएंगे उतना फायदा होगा। और मतलब ये नहीं कि 14 घंटा सो जाइएगा, सोने का मतलब है कि 6 से 8 घंटा प्रॉपर नींद लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप 2 से 3 घंटे सो रहे हो। ठीक है, 2 से 3 घंटे सो रहे हैं और आप टेंशन ले रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भगवान बजरंग बली, आपके जो आराध्य देव हैं, या फिर जो भी इस ईश्वर में, जिस ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, वो आपको निश्चित रूप से सफलता में सफल, परीक्षा में सफल कराएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि हम निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में सफल होंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो निश्चित रूप से पास होगी। तो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़िएगा और नींद लेते रहिए बराबर। और इम्पोर्टेंट टिप्स ये है सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट टिप्स और रिसोर्स में क्या है, डोंट पिक न्यू टॉपिक, डोंट पिक न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक को टच भी नहीं करिएगा। न्यू टॉपिक टच करने का मतलब है कि खतरों से खेलना। डोंट पिक न्यू टॉपिक, टॉपिक नए छुइएगा मत। फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस देन रीडिंग, प्रैक्टिस पे कीजिए पढ़ने से ज्यादा। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा किस पे फोकस करना है, प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस करेंगे गलती उसी में समझ में आएगी, उसी में आप कर पाएंगे। पढ़ेंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर हम पूरा पढ़ लें, रिवीजन कर लें, तब प्रैक्टिस करेंगे, पता चला 10 दिन बचा हुआ, 10 दिन में रिवीजन करेंगे क्या आप? प्रैक्टिस आप क्या किए, कुछ नहीं किए ना, तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी गई वो सॉल्व कीजिए, हिंदी के टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। बार बार गोला करने की देखिए, गोला करने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, हल करने में तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूज एलिमिनेशन इन एमसीक्यू, आप जानते हैं एलिमिनेशन आपको बताया गया है कि आपको कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेट कैसे करना है, इसके लिए हम वीडियो लेके आएंगे, एलिमिनेट कैसे करिएगा लास्ट टाइम में। ठीक है, 1 2 दिन पहले हम एलिमिनेट करने वाला बताएंगे, उसको आप आजमाइएगा लास्ट टाइम में, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आप सीधा सीधा सही करने की कोशिश कीजिए ज्यादा ज्यादा। ठीक है, और रिसोर्सेज में लिसो ड्राफ्ट टाइम का रिवीजन करिए तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और यूपी स्पेशल की जो बुकलेट है उसे देख सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज है उसे दिया गया है, प्रीवियस ईयर है, फिर ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट जो भी है आप करते रहिए। उम्मीद है ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस बार निश्चित रूप से समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी अभिज्ञ दीवार को भेदेंगे और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहुंच जाएंगे, मुख्य परीक्षा में, और निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदम चुकेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो थीम है, एक कदम मंजिल की ओर, एक कदम धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, इस मोटिवेशन के साथ। अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है उड़ान का, थकने का नहीं,
हर पल है कीमती, इसे गंवाने का नहीं। हर पल है कीमती, इसे गंवाने का नहीं। जो अब जमे रह गया, जो अब जमे रह गया वही विजेता कहलाएगा। इस अंतिम 10 दिनों में ही इतिहास दोहराया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।